राधा और कृष्ण के परस्पर विवाह क्यों नहीं हुआ? अब कलिकाल के बद्ध जीव की प्रवृत्ति यह है कि अपने घर में विवाह ठीक हो ना हो, भगवान की विवाह का बहुत चिंता लेकर बैठ जाते हैं। भगवान की 16,108 पठरानियां क्यों हैं? तो प्रश्न ये नहीं है कि उनके क्यों हैं, प्रश्न ये है कि मेरे क्यों नहीं। अरे आपसे एक संभाली नहीं जाती, आप 16,000 की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति आकर मुझे कहने लगा कृष्ण स्वयं भगवान है, इसका मुझे अनुभव हो गया। बोले क्यों? बोले घर में मुझसे एक नहीं संभाली जाती, 16,000 संभाले तो भगवान ही होंगे। बद्ध जीव से तो नहीं संभाला जाता, वो तो भगवान ही होंगे, साक्षात शाश्वत भगवान होंगे। बोला ठीक, जो भी तर्क वितर्क से आप समझ लें, बात तो ठीक है। आप ये बात तक आ गए कि भगवान कृष्ण भगवान है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि विवाह क्यों नहीं हुआ इनके परस्पर। कई कारण है तत्व सिद्धांत के हिसाब से, परंतु एक मूलभूत सिद्धांत है कि विवाह दो व्यक्तियों के बीच होता है, एक व्यक्ति के बीच नहीं। जब हम हाथ भी मिलाते हैं, दो व्यक्ति के बीच हाथ मिलाया जाता, अपना हाथ कोई नहीं मिलाता ज्यादा। राधा और कृष्ण में भेद देखो तो विवाह की बात आए, एक ही व्यक्ति है। राधा रानी को पूछा गया शास्त्र में कि कृष्ण कौन है? राधा रानी कहते हैं मम एव पौरुषम रूपम गोपिका मनमोहनम। ये गोपिका मनमोहन करने वाले मदन मोहन, मम एव पौरुषम रूपम, मेरे ही पौरुष रूप है, उनमें और मेरे में कोई भेद नहीं, अभिन्न स्वरूप है। तो जो अब यहां माखन चोरी करते हैं, ब्रज में लीला विहारी करते हैं, लीला विहारी हैं, ये पुरुष स्वरूप में जो विराजमान है, ये राधा, मम एव पौरुषम रूपम, राधा रानी स्वयं बोल रही है कि मेरे ही पौरुष स्वरूप है। अच्छा, शास्त्र क्या कहता है आगे? शास्त्र ऋग्वेद कहता है एकम ज्योतिर अभुत द्विधा राधा माधव रूपकम, कि एक ही परम तत्व, एकम ज्योति, एक पर तत्व भगवत स्वरूप, द्विधा अभूत, दो भाग में यदि विभाजन हो जाए, एक पौरुष और एक परा प्रकृति, राधा माधव रूपकम, इन्हीं को राधा माधव कहा गया। अब आगे शास्त्र कहता है हरेर अर्ध तनु राधा, राधिका अर्ध तनु हरि, कि हरि के स्वरूप के ही अर्ध तनु है राधा रानी, और राधिका अर्ध तनु हरि, राधिका श्रीमती राधा रानी के स्वरूप का ही अर्ध स्वरूप है कृष्ण। अर्थात राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं। बिल्कुल ये बात स्पष्ट है, शास्त्र के प्रमाण के बल पर यह स्पष्ट है कि राधा और कृष्ण में कोई भी भेद नहीं। राधया माधवो देवो माधवे नैव राधिका, और भी प्रमाण है कि राधा रानी के प्रेम स्वरूप से जो भगवान के शरीर में विकार होता है, यही है कृष्ण तत्व, और कृष्ण के आदान प्रदान से भक्त के जीवन में जो होता है, यही है राधा तत्व। दोनों अभिन्न स्वरूप, एकत्मानम अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। कविराज गोस्वामी आदि लीला चैतन्य चरितामृत पहले अध्याय का 4, 5, 6वां श्लोक क्रमांक, कि एक पर तत्व, एकत्मानम, मन में से एक है, आत्मा एक, एकत्मानम अपि भुवि पुरा, परंतु भूमंडल पर देह भेदम गतौ तौ, दो स्वरूप में विद्यमान है, विराजमान है, आविर्भाव लिए हैं राधा कृष्ण के रूप में। फिर भी दोनों अभिन्न हैं, फिर भी राधा रानी का स्थान कृष्ण से उत्कृष्ट है। शास्त्र में कहा गया कि स्वयं भगवान राधा रानी के चरण की सेवा करते हैं। राधे सर्व अपराधम में क्षमस्व परमेश्वरी, हे परमेश्वरी राधा रानी मम सर्व अपराधम क्षमस्व, मेरे सभी अपराधों को आप क्षमा करें। यस्याह पाद रेणुम विश्वभर्ता विलुंठन, राधा रानी के चरण कमल का महिमा गाते हुए व्यासदेव जी लिखते हैं वेद में, यस्याह पाद रेणुम, श्रीमती राधा रानी के चरण रज को पाने के लिए विश्वभर्ता कृष्ण विलुंठन, लोटपोटते हैं, लोटते हैं, घिरते हैं, रेंगते हैं। भगवान कृष्ण विश्वभर्ता होकर लौटते हैं ताकि श्रीमती राधा रानी के चरण रज से स्पर्शित हो जाए उनका जीवन। हर आचार्य यही कहते हैं। व्यासदेव जी तो वेदों में, पुराणों में अनंत प्रमाण दिए हैं। कई लोग तो ये भी शिकायत करते हैं आपके इस्कॉन वाले, आपके गौड़िया वाले पता नहीं कपोल काल्पित धारणा प्रस्तुत किए हैं कि कोई राधा तत्व है, परंतु ये काल्पनिक है। कई लोग कहते हैं ये, परंतु ये केवल अज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान की प्रस्तुति है।